भाई ये देखो ये भी ये करते थे, मतलब अनु काद्यान के साथ में मतलब इस तरह के जो द्विअर्थी शब्द है उनका प्रयोग कर रहे हैं। छोटा सा है सिल्ल तो हाँ। फिर कबड्डी का मैच है जी है। हाँ। तो चार चार छोरी रखे हैं ये, पाँच पाँच छः छः छोरी रखे हैं, वे सांगी हो जाएंगे और उनके पास डांसर भी हैं, उनसे सुंदर लड़कियां भी हैं, समझ रहे हैं। बोले ये क्या फैसला करेगा, ये बंदर जैसा मुंह है इसका, ये क्या जानता है। आज ये लड़कियां आ तो गई, ये बड़ा दरिंदगी भरा सौदा है यहाँ। जैसे अगर लड़कियों का सांग बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन में सांगी और होंगे, अगर ये बढ़ गई तो 72 लड़की और होंगी, इन्न कौन बुझेगा। बिना नाम लिए उन्होंने भी आपके ऊपर मतलब प्रहार कराया था कि भाई कुछ लोग जो है ना, जैसे टम्पू है ना, टम्पू और ट्रक की रीस करने लायक जिन्हें ट्रक बन को नहीं सकता। एक बार आज हम पंडित विकास पासोरिया आध्यात्मिक सांस्कृतिक पाठशाला भिवानी के अंदर हम मौजूद हैं और बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम चलन लग रहा है। तो मासी विकास पासोरिया जी हैं। एक बात आप मंच पता करने लग रहे, सीधा सवाल आऊँगा मेरा कि भाई हम फैमिली विद सत्संग और डीजे पे भी मतलब इसे मतलब चीज़ लेके आवांगे जो मतलब आप देखोगे और मज़ा होगा। जैसे डीजे, मैं ये कहता हूँ कि साज दोषी नहीं होता, शब्दावली दोषी होती है। आप गा क्या रहे हो, शब्दावली का दोष होता है। डीजे पे भी सत्संग हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। सुनने वाले आज एक गाना आ तो गया, विकास पासोरिया ऑफिशियल हमारा चैनल है। आज गुरु पूर्णिमा को हमने चैनल शुरू कर दिया जिसपे स्पेशल आधुनिक साज इस डीजे पे और सत्संग ही होगा, और ऐसा होगा आनंद होगा सुन के। पहला ही गाना है साधु वाले भेष में सुनो, ये है कि वो फोड़ता तो है नहीं, हाँ जो सही असली श्रोता उसको आनंद जरूर आ जाएगा। कैसे विचार आया मास्टर जी, कैसे विचार आया? विचार तो ये था कि विचार तो शुरू से यही था हमारा, तो सत्संग विद फैमिली वो गढ़वे पे भी किया करते थे, ढोलक पे भी किया करते थे। फिर जैसे जो जिक्र आया कि गंद कल्चर और गन कल्चर को भगाओ, तो हम फिर से डीजे पे क्या करें, ऐसे करते करते पंचायत तक बात आ गई। तो उसी दिन से सारे ये मन हो गया कि सत्संग विद फैमिली ऑन डीजे, डीजे पे भी सत्संग होगा। इसकी तैयारी तो हमारी पहले से भी कोशिश थी, पर जैसे भगवान जब माहौल बनाता है, हमने इधर से तैयारी करी, इधर सारे हरियाणा में माहौल बनता आ गया, गुरु महाराज की कृपा है। उसी दिन मैं 25 तारीख ने कहा था कि बहुत जल्दी हम सत्संग विद फैमिली ऑन डीजे शुरू कर रहे हैं। आज हमने 29 तारीख को शुरू कर दिया। मैंने एक इंटरव्यू करा था, नाम कौन लूँ, और बिना नाम लिए उन्होंने भी आपके ऊपर मतलब प्रहार कराया था कि भाई कुछ लोग जो है ना, जैसे टम्पू है ना, टम्पू और ट्रक की रीस करने लायक जिन्हें ट्रक बन को नहीं सकता। एक बार वो अयोध्या मुद्दा बहुत दिन चला था, शंकराचार्य जी अयोध्या गए थे, तो उससे पहले ओवैसी ने बोला ये क्या फैसला करेगा, ये बंदर जैसा मुंह है इसका, ये क्या जानता है अयोध्या के इस विवाद के बारे में, इसको क्या पता, बहुत कुछ बोल दिया। शंकराचार्य जी उतरे तो पत्रकार ने सवाल कराया, शंकराचार्य जी ने एक जवाब दिया था, निबला जी वो ओवैसी आपको बंदर जैसे मुंह का कह रहा है, आपको कुछ कुछ कह रहा है, ये क्या जानता है। तो शंकराचार्य जी मुस्कुराए, निबला मूर्ख को सब अधिकार होते हैं, वो कुछ भी कह सकता है, वो उगाड़ा भी घूम सके, तो पागल को सब अधिकार है, मूर्ख को कुछ भी कह सके, उनका कोई जिक्र कौन है। बस जी एक बात और बताओ, हमने मतलब इतनी सारी आपने किसी की रागनियाँ याद कर रखी हैं, मतलब माइंड में मेमोरी में इतनी कसौटी फिट कर रखी है, मतलब कमाल बेमिसाल। और मतलब पुरानी जनरेशन के कलाकार नहीं हो आप मतलब नुए कैसे कहाँ पे मॉडर्न जनरेशन के कलाकार हो आप, तो मतलब इतनी सारी यादाश्त कैसे करी आपने? जैसे माम ऊँ तो ले याद करिए हैं, पर मन न्यू लग गए जो बात है सत्संग की आओ हमारा। तो जैसे आत्मा की यात्रा जन्म जन्मांतर निरंतर रहती है और पिछले संस्कार चित्त में जमा रहते हैं। ये इतनी बात याद ना करी जाए, पसलिए पड़ी हो हैं, वो जिस पर हारे में गुस्सा नहीं दाब दे, उसने फिर काट गए और थोड़ी हवा कर दे फिर बढ़ जाए आगे। तो जन्म जन्मांतर की जो भीतर पड़ी हो वह थोड़ी हवा में थोड़े सत्संग से वो चेतन हो जाती है, मन न्यू लग गए, न्यू बनाना हो न्यू क्यों करो। दादा जगन्नाथ इस दुनिया का चमत्कार देखता रह गया, मेले का रंग दुनिया ले गिरे, वो बाजार देखता रह गया, अपने भीतर देखा को नहीं वो बाहर देखता रह गया, ऊपर ऊपर से लोगों का वो प्यार देखता रह गया, उस परमात्मा से नहीं मिलाई जिसने आत्मा की डोर, अंदर तक कुछ और बाहर तक कुछ और। दादा जगन्नाथ जी के पौत्र जो हैं अमित समचाणा का मैं इंटरव्यू कराया था मैंने, और उन्होंने काफ़ी रोचक किस्से बताए दादाजी के, जगन्नाथ जी के। आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद दादाजी का रहा है, तो आप भी मतलब आज की इस वीडियो के में मतलब इंटरव्यू में दादा जगन्नाथ जी के बारे में बताओ कुछ। दादा जगन्नाथ जी की संगत हमारे को मिली, ये हमारा सौभाग्य रहा।
और भाई मैं क्या बताऊँ अभी भाई, मैंने ऐसा आनंदित व्यक्तित्व, इतना महकता व्यक्तित्व मैंने देखा ही नहीं। मैंने आज तक मिला ही नहीं उसके जाए पास, उतना महकता को आदमी नहीं मिल लिया जिसने नज़र भर के संसार देखा ही नहीं। एक पल भी जो अपने आनंद से छूटा नहीं। कई शमशाना मेरा गुरुधाम है, बहुत सारे लोगों में शिकायत है, बोला भाई ओके है धारा गुरु जी, ना किसी के होए माता ना किसी के मरे माता, मगर ऐसा जीव क्यों कृपा होगा जिसको ना खुशी होती ना गम, ऐसी मूर्ति क्यों कृपा होगी। तुम इस पर उनका भाईचारा है, उनकी आशाएं ज़्यादा हैं, तो इतना महकता इतना आनंदित जिसने एक पल भी संसार का भी जिक्र नहीं कराया, कभी किसी का जिक्र नहीं कराया। सारी आण परमात्मा का जिक्र, उसका भजन गाएगा, चाहे माचिस बजा गा चाहे डोगा गा बजा के गाया, गाता ही रहा। और भाई उनके साथी नहीं गए भाई, इतना लंबा कंटिन्यू गाड़ियाँ हमने देखा गुनिया। जैसे सवेरे साइकिल बजाता सांपला स्टेशन ताई गाता ही चला जाता। फिर बोला स्पेशल रेल का डिब्बा था, लोग बाटूम पामते, रेल में चढ़ कर जितना नौकरी करने जाता उड़े ताई दिल्ली ताई डिब्बे में गाता। हाफ टाइम तक नौकरी होती, हाफ टाइम में सारे लोग फिर जुड़ जाते, कंपनी बाग बोले उड़े फिर प्रोग्राम होता, फिर छुट्टी होती रेल में गाम तय आ जाता, फिर सांपले तो साइकिल बैठे करता ही शमशानी तय गाम तय जाता, जाकर रात का प्रोग्राम होता पार्टी लेकर गान से सारी रात फिर गा देता, तड़के फिर रेल पकड़ देता, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, वही बात है। मास्टर जी पाठशाला यहाँ भिवानी में है, दादरी में भी है, कोसली में पाठशाला, तो इनका उद्देश्य क्या आपका? और एक चीज़ और है, एक और चीज़ ऐड करूँगा साथ में, मैंने देखा है मतलब प्रोग्राम में भी देखा है, वैसे भी देखा हम बहुत ज़्यादा शिष्य मतलब आने वाले टाइम में आपके तैयार होने लग रहे हैं, जो मतलब उन्हीं संस्कारों को उसी संस्कृति पे आपके पद चिन्हों पर चलने लग रहे हैं और बढ़ा रहे हैं हमारी संस्कृति को। पाठशाला का उद्देश्य पूछ रहे हो? हूँ। उद्देश्य में एक तो ये कि नए नए बच्चे जहाँ सीख रहे हैं, संस्कृति से हम जोड़ रहे हैं, जो आपने बताया, एक तो यही है। एक हमारे यहाँ हमारी कोशिश होती है, हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। कंप्यूटर तो ना ही लाओ है दुकान में बाहर, जो भीतर है ना सॉफ्टवेयर, जो सूक्ष्म शरीर पे हम काम करते हैं। धरती का सबसे कठिन काम है स्वभाव परिवर्तन, और जो सत्संग बगैर नहीं होता, तो कोशिश है तो पढ़े लिखे पढ़ाए जहाँ जनू का नाम मांडी हो रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर पर पाठशाला काम करती है। समय समय पर संत मूर्तियाँ बुलाते हैं, विद्वान बुलाते हैं, और समाज को चेताने के लिए सत्संग का माध्यम है, इसके माध्यम से करते हैं। पिछले 4 साल, चौथा साल आ गया, रोज़ का भंडारा होता है, डेली सभी के लिए खुला है, छोटा मोटा भगवान रोज़ का होता है। और भाई कोसली पाठशाला में फिजियोथेरेपी का सामान हो, सत्संग परिवार ने रवि भाई के सहयोग से सारा सामान हम अपना ले आए हैं। हर जैसे रविवार को वहाँ बुज़ुर्गों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फिजियोथेरेपी होती है। और अभी वैदिक शिक्षा के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई आचार्य हम लेके आए जो वैदिक शिक्षा, वेद को जो जानना चाहता हो, सीखना चाहता हो, तो उसका प्रबंध भविष्य में हम करने लग रहे हैं। तो मतलब यही है कि सनातन के लिए और संस्कृति के लिए हम काम करते हैं, यही। जैसे पवन भाई क्वेश्चन करने लग रहे थोड़ी देर पहले, मतलब महाशय के को लेकर क्वेश्चन करने लग रहे, जैसे आप महाशय हो, महाशय उसी को माना जाएगा जिसकी अपने फील्ड पे पूरी कमांड हो, वही महाशय कहलाता है, महानाशय जिसका। तो मतलब क्या एक 25 साल का 22 साल का कलाकार भी महाशय बन सकता है, या उसके लिए भी मतलब 40-45 साल 35 साल की उम्र होना जरूरी है? उसमें कहा थे बोले भाई देखो, ब्राह्मण में की उम्र अगर पूछोगे तो ज्ञान से होगी, क्षत्रिय की उम्र पूछोगे तो जैसे पद पूछोगे जैसे बाहुबल से होगी, वैश्य की पैसे से होगी, शूद्र की सेवा से होगी। क्या था सवाल? महाशय के लिए एज होना जरूरी है? क्या है, जैसे उम्र का नहीं है, जैसे सिल्लू आ रहा था, छोटा सा है सिल्लू, तो फिर कबड्डी का महाशय जी है। उम्र नहीं है, जैसे आप अपना आपका पूरी कमांड हो जिस पर, उम्र से को मतलब को ना, उसको महाशय की संज्ञा दे दो आप। महाशय जी, अब मैम सबूतरब जो पंचायत इकट्ठी हुई थी गन कल्चर और गंद कल्चर को लेकर न, उसमें आपकी बहुत सारी वीडियो जो है चलने लग रही हैं, वायरल हो रही है, आप भी बोल रहे हो, बहुत सारे चैनलों पे वीडियो जा रही हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके विरोधी कह सकते हैं हम उनको, वो क्लिप कट के न मतलब चलाने लग रहे हैं, भाई ये देखो ये भी ये करते थे, मतलब अनुकाद्यान के साथ में मतलब इस तरह के जो द्विअर्थी शब्द है उनका प्रयोग कर रहे हैं। मैं या तो सारी आंसर कहूँ बस शुरू में आए तो था ही हो, और था ही नहीं कुछ, बस 2 लेडीज 2 जेंट्स, ड्यूट सुनाओ
अच्छी बुंडी गाओ जैसे था ही ये थोड़े दिन हमने वो करया यार विरोधी। अब मैं क्या कहूँ, मेरे तो हजारों भजन हैं, उनको वो तो दिखते नहीं है, पर मेरे कितने प्यारे हैं, 20 साल पुरानी भी छाती के लाग राख रहे हैं, मन्ना ना पामती हुआ के डर भी राख रहे, कोई उद्देश्य तो वे ले रहे हैं। अरे शर्म करो, मान ले एक बार मान ले दारू पी ली तो फिर मतलब छोड़ा ही नहीं, एक बार मतलब कोई काम उसने छोड़ा ही नहीं, कदे समझा ही नहीं, मतलब कदे कुछ हो ही नहीं, फिर कभी तो नया दिन लगड़ता होगा। और कितना है, प्रचार भी अच्छा करो, तुम भी पाप के भागी ना बनो। बोले आप अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। आप भी अच्छा प्रचार करो, भगवान ने बुद्धि दी है, और कितने भजन है उनका प्रचार करो। और जो हमारे से गलती क्या है, आवश्यकता थी, मैं सब गेम छोड़ के गाना आया था, गान खातिर मैंने खड़िया कर दो, क्यों कुराई कर दो। हाँ ये है मेरी पहचान बनी, मेरे में थोड़ा सा भी दम खमा, उसके बाद की मेरी एक भी बता दो। और पसली ये कही कि हाँ भाई उस टाइम आवश्यकता थी, रास्ता ही नहीं था, को खड़े ना होने दे तो करोगे क्या। मतलब कीचड़ पानी से ही बनता है, पर पानी से ही साफ होता है, और चीज़ से साफ नहीं होगा। और पानी का ही बनया, और पानी तो ही साफ होगा। और ठेली जित खड़ी होगी उड़े जोड़ के लेनी पड़ेगी, ट्रॉली खड़ी हो बाईपास पर, ट्रैक्टर खड़िया रहे परले रोड पर आओगी, क्योंकि उड़ा बाईपास पर ट्रैक्टर जाना पड़ेगा, बाईपास पर तक किला घायल करवा जोड़ के लेनी पड़ेगी। जड़े खड़े थे उड़े तो सरू कर कड़े तक ले रखे हैं, जड़ ठेली खड़ी उड़े तक जोड़नी पड़ेगी, ये आड़े खड़ी आड़े तक जोड़ के लेनी पड़ेगी। तो कोशिश तो यह है कि जित खड़ी थी उड़े जोड़ के लाने की। और थारा भी भला और लागे रही हो, भगवान थारा बरकत दे इस काम में, जिसे थारा विचार है ना भगवान और बढ़ा दे, इसे रही हो बड़े हो जाओगे। साफ करने पे बात याद आएगी मेरे, धर्मेंद्र हुड्डा भाई साफ करने लग रहे हैं। पहले जो सट्टा प्रमोशन थे उनकी सफाई कर दी, अब लगा रहा है वो गन कल्चर और गंद कल्चर को, जिसको लेके ना आप भी लगातार लग रहे हो काफ़ी साल से, और उसका समर्थन भी पब्लिक का मिलने लग रहा है, और मतलब उसका एक रिस्पांस भी मिलने लग रहा है, क्योंकि पब्लिक जिसने समर्थन दे दिया उसका रिस्पांस आ गया समझ लो। और एक और उठा दिया उसने मुद्दा नया ही, एक दो दंत हैं भले भाई, ये जो उनसे पाखंडी है नहीं, पाखंडी धर्म की आड़ में पाखंड फैला रहे हैं, खैर इनकी भी नहीं है, छोड़ू इनने भी निगाह। मैंने एक भजन बनाया था, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा विश्व गुरु दोबारा हिंदुस्तान हो जाएगा, उसको गाने से पहले मन्यू की थी मैनिफेस्टो ऑफ इंडिया, मैनिफेस्टो ऑफ इंडिया, ये भारत का घोषणा पत्र है, और ये लागू करना ही पड़ेगा। इसमें दिन कई लाग जियो, तरीका कोई भी हो जियो, वो होगा जब बात बनेगी, बने को नहीं। बोला मुंह में राम क्या था वो, मुंह में राम और छुरी बगल में, मुंह में राम और छुरी बगल में, धर्म की चादर ओढ़ी गात, मस्जिद के माँ किल की मार, मंदिर के माँ फूक बात, वैश्याओं की शादी कर दो सारे डोंगियों के साथ, कस्सी और कुल्हाड़ी दे दो भीख मांगनिया के हाथ। उस दिन इनको महंगाई का ज्ञान हो जाएगा, रोटी कपड़ा सबका एक एक मकान हो जाएगा। जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा विश्व गुरु दोबारा हिंदुस्तान हो जाएगा। ये शब्दावली कठोर है डोंगियों के लिए, पूर्ण संत भी इसी धरा पे हुए हैं, विद्वान ब्राह्मण पूरा साधु जति सती के जोड़े, इनके सारा धरती थमरी रह गए, थोड़े थोड़े हैं तो यहीं पे हैं, पर कितने डेरे हैं जो सिर्फ नशे के अड्डे बने हुए हैं, जहाँ कोई पूजा पाठ भक्ति या कोई मतलब नहीं है, टोल के टोल बैठे हैं। जो देखो समाज से भी निवेदन है, संतों की पहचान करो, जो संत है उसकी सेवा करो, उसका आशीर्वाद लो, उसकी पूजा करो। और जो डोंगी हैं उनकी पहचान करो भाई, उनसे काम लो, उनका कमा के खा। इसमें यहाँ इस समाज को खराब करने की जरूरत नहीं भाई। ये सारे समाज से निवेदन है, बेरा है भाई, बेरा हो है, संत का बेरा हो है और दूसरे का बेरा हो है, पहचान करे। बोला वो छोटू राम नहीं कहे, बोला बोले से किसान दो मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख और एक दुश्मन को पहचान। मतलब पहचान करो भाई। समाज में देखो जो ये कर रहे हैं, जो कि आस्था होना सही है, आडंबर होना गलत है। आस्था हो पर मतलब वो जायज़ हो। प्रकाशपुरी जी महाराज का सानिध्य आपको मिला है, आशीर्वाद आपको मिला है, बहुत ज़्यादा आप मतलब उनको मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत तो क्या कहूँ मैं, इज्जत तो मतलब खैर वो मेरा भगवान है। हाँ। तो कैसा नेचर? जैसे गुरु महाराज की लगभग कोई कहता है कि 180 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ली थी, और
कोई जैसे बाबा जी की जीवनी में लिखा है, बोले अरे वजन की ताकत को देखो, साईं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और कभी मैं और साईं इकट्ठा चिलम पीने गए। मैं 2005 में चला गया था 6 में बाबा जी के पास, रविपुरी बाबा जी बैठे हैं। मैं उस दिन यूँ कहने लगा था, गुरुजी मेरा एडमिशन कर लो, आप मेरे को दीक्षा दे दो। 18 साल तक एग्जाम भी तो हो, पर कितने एक दिन का हो, 18 साल तक मन न्यू कहेंगे तेरे से काम बहुत लेना है, समाज के लिए तू काम कर। 18 साल पाछा नाम लिखा है मेरा, और जितने नाम लिखेगा फिर कसर के रहेगी। भगवान के हो मन तो देखा को मन तो बाबा बैठे मन भगवान ने लग गया। और जो भी मेरे पास है, मेरा जो भी है, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो मेरा गाना बजाना, जो भी मेरे अंदर उगज रहा है, ये गुरु महाराज की दया से उगज रहा है। जैसे मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरे उकाते नहीं, उसने दया कर दी, बोला गुरु मेहर करा, तो भाई कागा नंस बना दिया, हम तो काग थे भाई, उसने बना दिया, हम के बना दिए। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु के ऊपर प्रश्न ना करना ये तो बेईमानी होगी, क्योंकि गुरु बहुत महान होया करे है, मतलब जिसके ऊपर आशीर्वाद होया करे है भाई गुरु का, उसके बारे न्यारे हैं। क्योंकि मासा जी किसी ने गुरु को कंधे पर हाथ लगा के पूछ लिया, बोला क्या कराया करे है, गुरु ने अपनी लैंग्वेज में जवाब दिया उनको, बोला भाई सुंदर सुर सजाने का मैं साज बनाता हूँ, और बेसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, और चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायत सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले पक्षियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज़ बनाता हूँ, फिर चांद पे बनाए कोई चाहे बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ, कच्ची ईंटों के ताज। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ मास्टर जी, रणबीर जी आपके गुरु जी हैं, वो कैसे मिले? उस टाइम पे बाली शर्मा जी पीक पे रहे हैं, उस टाइम पे गुरु जी मतलब मास्टर सतबीर जी, उनका बहुत तगड़ा डंका बजा, तो इनसे ही कैसे संपर्क हुआ, ये कैसे गुरुदास? जैसे बाली शर्मा जी तो बाद में आए हैं मार्केट में, जैसे गाने वाले तो पुराने हैं, उम्र में गुरु जी से बड़े हैं, पर जैसे पहचान उनकी बाद में बनी है। गुरु जी हर की तो राजकिशन जी ये समय से बन गई। रागनी से मतलब ये है कि मास्टर सतबीर, पल्ले राम जी, रणबीर जी, कोई भी नाम जैसे मैं नहीं जानता था ना, मेरे को रागनी का पता था। मेरे तो गाने सुना करता रेडियो में, मेरे नहीं होता मैं कभी बॉम्बे हूँ मेरा गाना रेडियो पा होगा। गाने का बेरा, रागनी का मैंने बेरा ही ना था। 7वीं क्लास में हमारे गाँव में कार्यक्रम था, मैंने पहली बार रागनी सुनी, गुरु जी को मैंने गाते देखा था। वो कुछ भीतर ऐसी हलचल होगी, देखते नहीं हो गया, खड़ा है यो मेरा काम है, मैंने यो बनना है, जो खड़ा है मैं यो बनूंगा। तो मतलब मेरे तो उस दिन तो नहीं होगी थी, खड़ा ही बनूंगा, मन तो उस दिन मान लिया था। और बुझ मन लक्ष्मी चंद मंगे राम इनका 5 सवेरा लग गया हमारा। अच्छा, हमारे गांव में पार्टी थी भजना की, वो दादा जगन्नाथ जी के भजन गाती थी, और दादा जगन्नाथ जी हमारे गांव में आया करते थे। मेरा मतलब मेरे अंदर था रागनी इक्वल टू पंडित जगन्नाथ, बस। और गुरु जी को मैंने गाते देखा था, उस दिन मान लिया था मन तो भैया बनना। तो एक बात और बताओ, मतलब नू क्या करें भाई, मार्केट में यह बात भी चल रहा है कि भाई मासे जो रणबीर जी हैं उनके बहुत तकड़े शिष्य हैं, जैसे विकास पासुरिया जी की बात करा, रामकेश जीवनपुरिया की बात करा, या लेडीज़ कलाकारा में पासी नैयर, वो भी रणबीर जी, विकास ढुराना हट जाता हूँ पाछे ने, वो भी, और भाई जितेंद्र हाँ, पड़ाना। हाँ, जैसे ये जो दादा जगन्नाथ जी का जो जिक्र है ना, ये उसका तप है, उसका नाम मिट ना सकता, वो स्पेशल आदमी था, उसका नाम जरूर रहेगा, वो किसी के माध्यम से रहो। उस टाइम भी रहा राजकिशन जी, रणबीर जी, बाली शर्मा जी, जगबीर कारोरिया जी, मतलब 4-5 तो उनके मार्केट में रहे। और कितने जो जैसे थोड़ा उतना नहीं चमक पाए, कितने शिष्य हुए दादाजी के, ये गुरु जी के लाले, या उसी दादा पंडित जगन्नाथ की बेल है, ये रणबीर जी के माध्यम से फैलो, बाली किसी के माध्यम से फैलो, ये उसका तप है, या मेरी गारंटी है, उसका नाम ना मिटे। मासी जी आपके कितने शिष्य बन गए हैं लगभग? भाई मन कदे गया हूँ तो मैं शिष्य हूँ, पर ये लाड में नहीं चला, मेरा नाम धर लिया ना गुरु जी, सारे गुरु जी कहने लगे, मन तो नहीं लग गया। पिछले दिनों बिनैन खाप का चबूतरा है दनोदा गांव के अंदर, उस चबूतरे से लड़कियों ने सांग कराया। मेरे ख्याल से हरियाणा प्रदेश के इतिहास में, देखो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो सांग हो जा रहे हैं, लेकिन एक सार्वजनिक चबूतरे से लड़कियों ने सांग की प्रस्तुति दी और वो वायरल भी हुआ, मतलब पूरे हरियाणा ने, देश विदेश में वो देखा गया। मास्टर जी एक तरफ तो मतलब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कह लें, लड़कियां मतलब अश्लीलता का, सारी नहीं कुछ लड़कियां अश्लीलता फैलाने लग रही है, और एक तरफ वो लड़कियां मतलब सांग करके ना हमारी संस्कृति को बताने लग रही हैं, भाई यह संस्कृति भी हमारी संस्कृति का पार्ट है, सांग भी हमारी संस्कृति का पार्ट है। जिन्होंने कुन बेर था नहीं सांग क्यों होया कर है, उनती मैनू बता दिया भाई सांग यह चीज़ होया कर है, क्या कहना चाहोगे?
स्वार्थ में संसार भरिया से और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। एक दादा बजने बोला यो शुक्र मना बेटी इतने में सरगी, जो ये हुआ ये तो सही है, होता तो सही है शुरुआत। जैसे सांग खत्म क्यों हुए, इनमें गंद आ गया था, सारी द्व्यर्थी बात है सांग में। जैसे नकली का वाक्य में जो रूप बिगड़या, जैसे गंद आ गया इसमें, जिस चीज में गंद आओगा वो खत्म होगी, सांग खत्म हो गए। फिर गढ़वे प्रागनी साल की, इसमें भी गंद आ गया, वो भी खत्म हो गया। फिर ये डीजे वाले गाने आ गए, इसमें भी गंद आ गया। आज वो देख लो, जिस चीज में गंद आओगा वो खत्म हो जाएगी। आज ये लड़कियां आ तो गई, ये बड़ा दरिंदगी भरा सौदा है यहाँ। जैसे अगर लड़कियों का सांग बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन में सांगी और होंगे, अगर ये बढ़ गई तो 72 लड़की और होंगी, न कौन बुझेगा। मजो हो सके मैं गलत हूँ, पर कोई चीज़ जैसे 2 स्टेप आगे चलेगी, न्यू वर्जन आता है हर चीज़ का। यहीं तक अगर इसी तहजीब के साथ, इसी सभ्यता के साथ ये सांग लड़कियां करें, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ जो बैठे हैं ना, बोला फुकनियाँ भी अड़े और फुकवानियाँ भी अड़े, अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो लड़कियां और आऊँगी, सांगी और आऊँगे। जो आज बजनी है उसे हैं, थोड़ा बढ़ावा मिलते हैं, जो 4-4 छोरी रखे हैं, 5-5, 6-6 छोरी रखे हैं, वे सांगी हो जाएंगे। और उनके पास डांसर भी हैं, उनसे सुंदर लड़कियां भी हैं, समझ रहे हैं। बस ये है कि भगवान श्रोता यहीं टिक जाए, कि वो सब सुने, सब देखे, ये फ़र्क आ जाए। और ना तो ये शुरुआत जब न्यू वर्जन लेगी, ये खतरनाक हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन मासी जी, आध्यात्मिकता की तरफ रुख कैसे हुआ? जैसे कुछ तो संस्कार होते हैं, क्योंकि इस धरती का सबसे बड़ा काम है स्वभाव परिवर्तन, वो होता नहीं, क्योंकि चित्त में जन्मों जन्मों के संस्कार भरे रहते हैं। स्वभाव बीज का होता है, वो बदली ना होता। कुछ तो संस्कार की बात है। कुछ ये सत्संग का जो जिक्र है, हमारे घर में पहले भी था, हमारे परिवार में भी था। आप जैसे कभी आओगे, हमारे ताऊ जी हैं कृष्णदास जी, उनका बड़ा प्रभाव, और भी जैसे संत मते के विचार प्रभाव बोल बतला हमारे घर में पहले भी थी। फिर जैसे दादा जगन्नाथ जी को पढ़ा, उसमें भी सत्संग ही था। फिर जैसे लक्ष्मी चंद मांगे राम जी को पढ़ा, उनमें भी सत्संग ही था। गाते गाते बाबा जी के चले गए, बाबा ने दया कर दी, महाराज सत्संग चेतन हो गया। मैं बताऊँ, ये उगजन लग गया, मैं बताने लग गया, भाई इतनी बात है। ना को घनी किताब पढ़ रखी, बहुत ज़्यादा पढ़ रखी हो, पर मन यूँ लग है जो हर पल परमात्मा से कनेक्ट रहेगा। जैसे वेद हैं, वेद बोला भगवान के आप तो वचन हैं, बोले हैं उसने, लेकिन वो वैसे मुंह से बोले हैं। तो जो हर पल परमात्मा से जुड़ जाओ, तो मुंह से जो बोलोगे वो कहीं ना कहीं शास्त्र में ज़रूर लिखा मिल जाएगा, क्योंकि सारे ग्रंथ भीतरे हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो खुद से जुड़ने की है, हर पल की है। वो ये नहीं सुबह शाम ऐसे नहीं होता, वो होगा तो हर पल होगा। वो तो जुड़ गया तो जुड़ गया, जैसे दीवा जल गया तो जल गया। तुम क्यों भी बोलोगे, जिसका कांटा 0 पे है उसका तोल सही होगा, जिसका कांटा पहले इधर उधर तो तोल पूरा ना हो, फर्क आ जाएगा। हर पल उससे जुड़ना, कांटा 0 पर रहेगा। क्यों में सवाल कर लिए, वो सही बता देगा, वो कितन की तो ज़रूर लिखा पा जाएगा। मासी जी लास्ट क्वेश्चन कर दो, मैंने काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आप से बात करते हुए टाइम का बेरिया गुण पड़ता, क्योंकि ज्ञान नहीं इतना भरिया पड़ा है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। और सच्चाई इसलिए कहने लग रहे हूँ, हम देखा हाँ पब्लिक जो बात रखा है, पब्लिक यहाँ तक कवा है भाई विकास पासुरिया जो है आज का लक्ष्मी चंद है। तो एक बात और बताओ मासी जी लास्ट में, मतलब बहुत सारे कलाकार जैसे मासूम शर्मा ने फिल्म बनाई लाइसेंस, और भी कलाकार फिल्म बनाने लग रहे हैं, उनकी फिल्म आने वाले टाइम आएंगी, और दादा लक्ष्मी चंद के ऊपर भी फिल्म बनी। तो आपका आने वाले समय में मतलब है कोई इरादा भाई मैं भी कोई मतलब फिल्म लेके आऊँ? जैसे अभी तो ये मुहिम है 25 तारीख को जो करी है कि हम आधुनिक साज पे डीजे पे भी सत्संग को हम लेके आएंगे। और ऐसा कोई बढ़िया टॉपिक कोई मिलेगा, और ऐसी कोई टीम मेरे को मिल गई तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इसके लिए भी कि कोई अच्छा हम कर सकें। जैसे ये लास्ट आधुनिक सत्संग को डीजे पर लेके थोड़ा हाँ विस्तार से खोल के बताओ दर्शकों। जैसे आज समस्या क्या कि ज्ञान तो ऋषि मुनियों का जो सनातन का वो ही है, पर वो उस तरीके से आज की जनरेशन को नहीं आएगा समझ। जैसे आप किताब भी कितना से PhD को दे दो आप, जो हमारी पुरानी वो है तो हिंदी, वो इतनी टिपिकल है कि आज को वो समझ नहीं आती। तो ज्ञान तो वो,
और शब्दावली और साज वो हो जो आज के युवा को समझ आता है सरल भाषा में। सरल भाषा में। हमने सत्संग विद फैमिली जो रखा था उसमें एक नाम रखा जटिलता से सरलता की ओर, जो साध्य आदमी का भी समझ आ जाए बात की, उस तरीके से देने की कोशिश है जो सबको समझ आ जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। भाई जी प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हरिओम। तो सुना भाई आपने मास्टर विकास पासोरिया को, कैसी लगी ये बातचीत? आप सारे के सारे सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना बता दियो, वीडियो ने जी लगा के शेयर करियो। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दियो, आगे जद गति सूत बैठेगा, मास्टर जी तैयार हैं, हमें भी तैयार हाँ, पूछांगे। वीडियो ने शेयर करियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा, जय हमारी संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद।